नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका नॉलेज मास्टर की करियर पॉडकास्ट के थर्ड एपिसोड में। जिस पॉडकास्ट में हम लोग डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर के बारे में। ये करियर पॉडकास्ट का थर्ड एपिसोड है जिसमें हमारे गेस्ट आज आए हैं मिस्टर साहिल खन्ना सर, जो कि डिजिटल मार्केटर हैं। उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है इंटेलेक्चुअल इंडीज नाम से। तो वहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर बताते हैं और इंडियाज़ के टॉप डिजिटल मार्केटर सर हैं। तो आज हम लोग जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग में एज अ करियर कैसे बना सकते हैं, बेसिक से स्टार्ट करके। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एंड तक टोटल इन्फॉर्मेशन जान जाएंगे कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग में आप करियर बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम सर, वेलकम टू करियर पॉडकास्ट के थर्ड एपिसोड में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यस सर, आज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़े से सब्सक्राइबर्स जितने सभी स्टूडेंट्स ही हैं, तो स्टूडेंट्स को कैसे डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना है, इस बारे में हम लोग थोड़ा बेसिक से एंड तक जानेंगे। तो सर, मैं पहले जानना चाहता हूँ सर कि आपकी जर्नी कैसी रही डिजिटल मार्केटिंग की। आप थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे। जर्नी बेसिकली मेरी कॉलेज टाइम से शुरू हो गई थी। तो Yes. मैं इंजीनियरिंग करता था उस टाइम एज अ फ्रीलांसिंग शुरू किया। करते करते आज हो गया, एजेंसी शुरू हो गई, टीम काम करती है। पर वो जो शुरू किया था उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। उस टाइम मैं जो कर रहा था बस पैसे कमाने के लिए कर रहा था। पर वो करते करते वो स्किल बनता चला गया, टीम बढ़ती चली गई, काम आता चला गया, फिर एजेंसी बन गई। इसी तरीके से जर्नी रही सारी की सारी। सर, तो एक थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में है क्या, और डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग है जहाँ पे हम डिजिटल चैनल्स का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पुराने जमाने की बात करके चले तो आपको टीवी पे एड्स आती थी, न्यूज़पेपर में एड्स आती थी, बिल बोर्ड्स होते थे, पर्चे बंटवाते थे, घर की बेल बजा के आपके गेट के ऊपर कोई बेचने के लिए आता था। ई रिक्शे चलते थे, रिक्शा चलते थे, उसके ऊपर पीछे स्टिकर्स लगे होते थे, घर के नीचे अनाउंसमेंट होती थी, ये ले लो वो ले लो। बसों के अंदर अगर आप जाते थे तो बस के अंदर कहते थे कि ये ले लो, कंपनी का प्रचार, आपका फायदा। तो ये सारी चीजें पुराने जमाने में चला करती थी। आज के टाइम पे डिजिटल एरा आ चुकी है। डिजिटल एरा का मतलब सब कुछ डिजिटल हो गया है। इंटरनेट रेवोल्यूशन आ चुका है। इंटरनेट के मतलब आपके पास वेबसाइट्स आ गई है, यूट्यूब जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो ये आ गया आपके पास, मोबाइल फोन आ गया, उसके अंदर मोबाइल एप्स आ गई है। तो ये सारे के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। तो एज अ पहले के जमाने में जो आपको मार्केटिंग करनी पड़ती थी, आइदर आप बहुत ही छोटे स्केल के अंदर करो जहां पे आप बस पर्चे बंटवा रहे हो, या फिर आप बहुत ही बड़े स्केल के अंदर करो जैसे कि आप होर्डिंग्स लगवाते हो, टीवी के ऊपर ऐड करवाते हो, रेडियो के ऊपर ऐड कराते हो, जिसके ऊपर रिलेटिवली ज्यादा खर्चा आता था। आज डिजिटल हो गया तो डिजिटल के अंदर क्या हुआ, आप एक ही बंदे को स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हो। जो बंदा 18 साल का है एग्जाम्पल के लिए, जिसको एक स्पेसिफिक चीज पसंद है, वो लड़का है या फिर लड़की है, बस आप उसको वो एक स्पेसिफिक टाइम पे भी ऐड दिखा सकते हो। और जिन लोगों ने आपकी ऐड से इंटरेक्ट किया है आप उनको फिर से ऐड दिखा सकते हो। तो क्या हुआ, पुराने जमाने में जो ऑफलाइन मार्केटिंग चल रही थी उसको हम ऑनलाइन ले गए और उस ऑनलाइन मार्केटिंग को आज डिजिटल मार्केटिंग कहने लग गए। और इसमें ऑडियंस एकदम टारगेट हो गया और लो कॉस्ट पे यही काम होने लगा है। बेसिकली रिलेटिवली लो कॉस्ट है। पहले क्या था, पहले आप मास मार्केटिंग कर रहे थे तो आप 1 करोड़ बंदों को इकट्ठी ऐड दिखा रहे थे। पर यहाँ पे क्या है, आपके पास सिर्फ 1000 बंदों का पैसा है, 1000 बंदों को दिखाओ। आपके पास 5000 लोगों का है, 5000 लोगों को दिखाओ। तो डिजिटल के अंदर आपको ये फायदा मिल जाता है कि आप अपनी लिमिट से पैसा खर्च कर सकते हो। मार्केटिंग का बहुत अच्छा फ्रीडम डिजिटल मार्केटिंग से कहना चाहे तो मिल सकता है, मिल गया है आज के समय में कंपनीज को। पहले क्या था, पहले के टाइम पे आपके पास इतनी फ्रीडम नहीं थी। आपके पास सबसे पहली बात ये थी, जो भी आप मार्केटिंग करते थे उसके आप गोल्स को मेजर नहीं कर सकते थे। मैंने एक होर्डिंग लगवाई एक रोड के ऊपर, मुझे क्या पता कितने लोगों ने देखा, मुझे क्या पता कितने लोगों ने उसको देख के प्रोडक्ट लिया, क्या किया क्या नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। आज डिजिटल सब कुछ ट्रैकेबल है, हमको सब पता लग रहा है कौन सा बंदा किस एड से किस तरीके से बिहेव करता है। और सर, अगर कोई चाहे स्टूडेंट कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जाना है, तो बैकग्राउंड में ऐसा कुछ है या इसी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जा सकते हैं, या क्या क्या स्किल सेट पहले चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में घुसने से, ये मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। दो चीजें कहूंगा मेजरली, एक कॉमन सेंस होनी चाहिए बंदे के अंदर, ठीक है, और एक काम सीखने का जज्बा होना चाहिए कि भाई कुछ करना है जिंदगी में, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास, मैंने पढ़ाया भी है कुछ टाइम,
तो मैंने कुछ लोगों को पढ़ाया है, वो 10th क्लास बच्चे होते थे, और वो 2-2 3-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो कोई एजुकेशन का कोई फैक्टर नहीं है कि एजुकेशन का नहीं है, बस ये है उन लोगों ने मेहनत बहुत करी, इसलिए उनके इतने अच्छे रिजल्ट्स आए। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया जो उन्होंने कुछ नहीं किया ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के बाद भी, पर कुछ लोग बहुत ही कम एज के अंदर बहुत अच्छा कर गए क्योंकि उन्होंने मेहनत ज्यादा करी। तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का फैक्टर नहीं है। कॉमन सेंस बहुत ज्यादा जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, बहुत ही ज्यादा, और मेहनत करते रहना होगा क्योंकि टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती रहती है। अगर मैं पुराने जमाने की बात करके चलूं तो उस टाइम फेसबुक एड्स नहीं थी जब मैंने शुरू किया था। मेरे सामने ही फेसबुक एड्स इतनी इवॉल्व होती चली गई। अभी हम देख रहे हैं कि iOS का नया अपडेट आने की वजह से फेसबुक एड्स के अंदर कुछ चेंजेस आने वाले हैं। कितने बड़े चेंजेस आएंगे किसी को नहीं पता। तो अगर आप अच्छे स्मार्ट मार्केटर होगे तो आप आराम से मेहनत करके रिजल्ट्स ला सकते हो, वरना आप फंसे रह जाओगे कि भाई कोई मेरे को सिखाएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो दो चीजें, कॉमन सेंस और सीखने का जज्बा, बस और कुछ नहीं चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि जॉब रेडी होना है, स्टार्टिंग जॉब का करना है, तो उसको अप्रॉक्स कितना टाइम लगेगा जॉब रेडी होने के लिए डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, अगर वो सीखना चाहे तो? देखिए, यहाँ पे दो फैक्टर आते हैं। अगर आपको बहुत बड़ी कंपनी के अंदर जाना है तो वो आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि उनको चाहिए एक सीरियस बंदा। एक 10th क्लास बच्चे को वो मान के चल रहे हैं वो सीरियस नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र इतनी कम है। अगर कोई बंदा 22, 23, 24 साल की उम्र का बंदा होगा, वो इस टाइम अपना करियर सोच रहा है। अगर वो अपने करियर के बारे में सोच रहा है तो भाई तो इसलिए ही सीरियसनेस ही देखी जाती है मेरे हिसाब से बड़ी कंपनियों की। अगर आप छोटी कंपनी का सोच रहे हो, कोई स्टार्टअप वार्टअप में, तो वहां पे स्किल्स को ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्वालिफिकेशन को सेकेंडरी किया जाता है। मैं भी अपनी कंपनी में अगर हायर करता हूँ किसी बंदे को तो मैं क्वालिफिकेशन के ज्यादा देखता हूँ कि उस बंदे को काम कितना ज्यादा आता है। मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है। बड़ी कंपनी क्या कहती है? बड़ी कंपनी कहती है काम तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस बंदे को आता चला जाएगा, हमको चाहिए एक सीरियस बंदा जो कि लॉन्ग टर्म तक हमारी कंपनी के साथ जुड़े। तो दोनों कंपनीज के अलग अलग गोल्स होते हैं। तो पहले तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा आपको किस जगह पे जाना है, फिर उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। अगर आपको एक छोटी कंपनी में स्टार्टअप वगैरह में जाना है तो आपको स्किल आना चाहिए, और एक स्किल को डेवलप करने में आपको 1 से 1.5 साल लगेगा। एक सेकंड। ठीक है, कम से कम। और अगर हम बड़ी कंपनी की बात करके चलते हैं, आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपकी टेक्निकल बैकग्राउंड है, जैसे एग्जांपल के लिए एमबीए इन मार्केटिंग हो, उसके बाद आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कर लिया, तो भी आपको कंपनी हायर कर सकती है। चाहे आपको ज्यादा कुछ ना आता हो, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी ज्यादा ना हो, तो भी आपको कंपनी हायर कर सकती है। पर अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है मार्केटिंग एंड एमबीए करने का, अच्छे कॉलेज से पास आउट होने का, और आप चाहते हो कि भाई स्टार्टअप के अंदर काम करूंगा, छोटे से शुरुआत करूंगा पर मैं बड़ा बढ़ता जाऊंगा। स्टार्टअप्स के फायदे यही है ना कि आपको स्टार्टिंग में कम स्केल मिलता है, उसके बाद बहुत तेजी से ग्रो करते हो। बड़ी कंपनियों में बस आप एक तरह से मजदूर बन के रह जाते हो लॉन्ग टर्म के लिए, कि बस आपको टिके रहना है, नौकरी करते रहना है, और उसी सर्कल, विशियस सर्कल के अंदर रहना है कि भाई सुबह नौकरी के लिए जाना है, फिर वापसी आना, नौकरी के लिए जाना है। स्टार्टअप्स के अंदर आपको क्या होता है? स्टार्टअप के अंदर स्टार्टिंग में टाइम बाउंडेशन कुछ नहीं होती। हो सकता है आपको रात को 9-10 बजे तक भी बैठना पड़ जाए, हो सकता है आपको जल्दी भी जाना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो स्टार्टअप्स के ये मजे होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। तो स्टार्टअप्स, मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि स्टार्टअप्स में जाने की कोशिश करो अगर अपने करियर की स्टार्टिंग कर रहे हो तो 1 से 1.5 साल मान के चलो अपने आप को दो स्किल के लिए। और 1 से 1.5 साल में आप हर चीज में परफेक्ट नहीं होगे। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स है, उसमें स्पेसिफिकली समझो कि आपके लिए कौन सा अच्छा है और उसके अंदर घुसने की। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कैसे करना है ये जानने से पहले जानना चाहते हैं कि क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल है। क्या होता है मेन स्ट्रीम जो 3-4 पाथ है उनसे अलग कोई अगर जाना चाहता है तो एक इनसिक्योरिटी टाइप का लगता है कि क्या इसमें स्कोप है कि नहीं, क्या फ्यूचर है कि नहीं। तो सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग में करियर, तो कितने सैलरी से वो स्टार्ट कर सकता है अप्रॉक्स बिगनर्स लेवल पे, मैं आपसे जानना चाह रहा था। अगर क्वालिफिकेशन और बंदा बिगिनर लेवल पे है तो ये मान के चलो 10 से 12 हज़ार रुपए मिलेंगे। ओके। बहुत अच्छा मिल गया तो 15-20 हज़ार रुपए मिल सकते हैं। पर अगर अच्छी कंपनी होगी तो मेरे हिसाब से वो कम स्केल देती है, क्योंकि वो मान के चलती है कि भाई हम सिखाएंगे भी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में बढ़ के हमारे पास जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि दो ऐसी कंपनी होती है स्टार्टिंग में एम्प्लॉय को टेस्ट करती है, कहीं ये पैसों के लिए तो नहीं आया हमारे पास। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ पैसों के लिए आते हैं। तो अगर वो पैसों के लिए आया है तो वो कम पे काम नहीं करेगा, या फिर वो जल्दी मांगेगा कि मेरे को पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। क्योंकि आजकल एक जमाना आ गया ईसॉप का। अच्छे एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय कंपनी के शेयर्स दे दिए जाते हैं कि आप हमारी कंपनी के पार्टनर हो, आप सैलरी तो मिल रही है, आप हमारे पार्टनर भी हो गए। तो अगर आपको किसी को शेयर देने हैं तो सबसे पहले आप चेक करते हो उस बंदे को कि वो उस लायक भी है या फिर नहीं है। तो स्टार्टिंग में मान के लो 10 से 12 एकदम फ्रेशर के लिए। और
10 से 20% के आसपास का हर एक टेन्योर के ऊपर इंक्रीमेंट मान के चलो। मतलब हर कंपनी का अलग अलग होता है, कई कंपनियां 3 महीने में वो करती है, कई 6 महीने में करती है, कई 1 साल के अंदर करती है। तो 10 से 15-20% तक का इंक्रीमेंट मान के चलो। और अगर कोई बंदा एक ही आउटस्टैंडिंग है, कुछ अलग ही लेवल का है कि स्टार्टिंग में ही आया और उसने कुछ अलग ही कर दिया, तो हो सकता है कि उसको 100-200% का भी इंक्रीमेंट मिल जाए। एक सर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा सर, फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग का आपके हिसाब से कैसा होने जा रहा है, और अभी क्या स्टेबिलिटी में डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर जो है वो पहुंच चुके हैं, या अभी लर्निंग स्टेज पे अभी और ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है, कि कैसा ग्रोथ है वो थोड़ा सा एक बता सके तो। ठीक है, चलो डिस्कस ही करते हैं इस बारे में ना। ओके। मेरे आंसर से बढ़िया डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये सवाल पूछता हूँ कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कहाँ पे देख रहे हैं? मोबाइल फोन। टीवी पे देख रहे हैं? नहीं, मोबाइल फोन या लैपटॉप या किसी पीसी पे। किसी पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही हुआ डिजिटल सब? प्लेटफॉर्म या। अभी आपने इस वीडियो के अंदर कहीं पे एड वर्ड देखी थी क्या? ऑब्वियसली। देखी थी? ऑब्वियसली। क्या आपको लगता है आने वाले 50 साल के अंदर सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे? बिजनेस नाम की कोई चीज नहीं रहेगी? नो चांस। तो अगर ये सब नहीं होगा तो हर एक बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपना प्रोडक्ट बेचना, तभी वो बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा। और बेचना है तो उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये चीजें बढ़ेगी, जैसे हम यूट्यूब का यूज कर रहे हैं वगैरह यूज कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम में बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये नहीं होगा कि कल रात को आपको दिमाग में आएगा कि यार मैं नहीं, अब से मैं फोन यूज नहीं करूंगा जी, अब से मैं बुक्स पे ही काम करा करूंगा, अब से मैं हर चीज बिना डिजिटल के जीऊंगा। ऐसा नहीं होगा। ये चीज बढ़नी ही है आने वाले टाइम में। तो अगर ये चीज बढ़नी है तो सारे बिजनेस को अपनी एड्स कहां पे चलानी होगी? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चलाएंगे तो डिजिटल मार्केटिंग तो बढ़ती जाएगी, वो कभी रुकेगी नहीं। मेरा मानना है कि डिजिटल मार्केटिंग को कहा जा रहा था कि ये 2022 तक आग लगा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। मेरे हिसाब से ये अभी से ही बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के अंदर बिजनेस को रियलाइजेशन आई कि डिजिटल आना बहुत जरूरी था। अमेजोन जैसी कंपनियां बढ़ती चली गई, बहुत तेजी से बढ़ी, और बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि वो डिजिटल नहीं थे। तो वो इतने सारे अभी लोग आने वाले हैं, हम देखेंगे 1 से 1.5 साल के अंदर बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में डिजिटल आएंगे जो पहले डिजिटल नहीं थे। तो डिजिटल मार्केटिंग की तो नीड बहुत तेजी से बढ़ेगी। ये सर, अगर कोई स्टूडेंट जैसे आज डिसाइड कर ले कि उसे डिजिटल मार्केटिंग में करियर अपना स्टार्ट करना है, तो रोड मैप क्या होगा आपके हिसाब से, आप थोड़ा बता सके एक शॉर्ट में, रोड मैप क्या उसे फॉलो करना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए? सबसे पहले तो ये जान लो कि आपको इंटरेस्ट भी है मार्केटिंग में या फिर नहीं है। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग मत करना, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप है, पैसा है, फ्यूचर है, ये है, वो है, वो है। अगर देखो, सिंपल सी बात, एक टाइम के बाद हर इंडस्ट्री सैचुरेट होती है। अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करके चले, अभी मैं कहूंगा कि काम ज्यादा है, अच्छे डिजिटल मार्केटर्स कम है। आने वाले टाइम में ये ऐसा सीन आएगा जब अच्छे डिजिटल मार्केटर्स बढ़ जाएंगे। तो अगर आप उस चीज के अंदर घुसोगे जिसके अंदर आप अच्छे नहीं हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप वो अच्छे की लीग में नहीं आ पाओगे। तो फिर आपकी वो सारे ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव खत्म हो जाएगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, एक लिमिट पे आके रुक जाओगे। तो सबसे पहली चीज तो मेरा हमेशा हर बंदे को कहना है कि आपको ये जानना है कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बनी भी है या फिर नहीं बनी है। तो थोड़ा सा स्टडी करो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या आपको ये चीज फैसिनेट कर पा रही है, क्या आपका मन कर रहा है ये चीज, अरे ये चीज काम कैसे कर रही है, अरे मेरे को भी करना है ये चीज, मैं भी करूंगा ये चीजें। अगर आपको ये चीजें फैसिनेट कर रही है ना, तभी डिजिटल मार्केटिंग में घुसो, वरना मत घुसो। एक टिप देना चाहूंगा, फ्री की टिप है, मतलब फ्री की टिप क्या, मेरा प्रमोशन है। मैं प्लेलिस्ट बना रखी है डिजिटल मार्केटिंग की, वो कुछ 60-65 वीडियोस है। तो पहले आप 5-6 वीडियोस देखो बस, और उससे आप अंडरस्टैंडिंग लो कि आपके बस की भी है डिजिटल मार्केटिंग या फिर नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चाहो तो और वीडियोस देख सकते हो, और पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको पेड कोर्स बेचेंगे, ये कर लो, वो कर लो। मैं कहता हूँ कुछ भी मत लो। अगर आपकी आपकी जो सेगमेंट है उसकी उम्र क्या है, आपसे पूछूंगा, यस सर। उम्र क्या है जो देखते हैं आपको व्यूअर्स? एज ग्रुप है 11th क्लास से लेकर के कॉलेज। 11th क्लास से लेके कॉलेज, तो ठीक है, अभी आपके पास बहुत टाइम है मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा टाइम है। तो मेरे हिसाब से अभी 1 साल अपने आप को दो, सिर्फ समझने के लिए और सीखने के लिए। जैसे मैंने अपनी बात करके चली, मेरे 50-60 वीडियोस है, मेरे हिसाब से 50-60 वीडियोस आप हफ्ते के अंदर खत्म कर सकते हो। हफ्ते के अंदर खत्म करो, समझो चीजों को, जो चीजें आ रही है, जो चीजें नहीं आ रही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीजें आ रही है उसको समझते रहो, चीजें है क्या क्या। अब 1 हफ्ते के बाद ना आपके पास अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बनी है या फिर नहीं बनी है, मुझे इसमें कुछ करियर बनाना है या फिर नहीं बनाना।
अब आपको समझ में आ गया डिजिटल मार्केटिंग के 5-6 पार्ट्स है। एग्जांपल के लिए एक है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग जो अभी आप कर रहे हो, वीडियोस बना के डाल रहे हो, पॉडकास्ट हो गया, ऑडियो बना के डाल दी, ब्लॉगिंग हो गई, कंटेंट लिख के डाल दिया। तो ये सारा का सारा है कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट बना के डालना। तो आपको कंटेंट मार्केटिंग, पहले डिजिटल मार्केटिंग समझ में आ गई, उसके बाद आपको पता लगा यार ये कंटेंट मार्केटिंग मेरे लिए अच्छी है, मैं इस चीज के अंदर जा सकता हूँ, चले जाओ। आपने फेसबुक एड समझी या फिर गूगल एड समझी, तो वहां से आपको पता लगा एड्स इस तरीके से काम करती है। आपने कहा यार कंटेंट मेरे बस की काम नहीं है, ना मैं अपनी शक्ल दिखा सकता हूँ, ना मैं अच्छा लिख सकता हूँ, ना मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं दिखाऊंगा एड्स। मैं एनालिटिक्स में अच्छा हूँ, मेरे को नंबर्स अच्छे समझ में आते हैं, मैं लोगों को अच्छे तरीके से समझ पाता हूँ। तो आप एड्स के अंदर घुस जाओ। अगर ये नहीं करना तो फिर इसके अंदर और भी ऐसी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर घुस जाओ। अब आपको डिजाइनिंग का शौक है, कहो यार मैं ये कुछ नहीं करता, मैं डिजाइनिंग में अच्छा हूं, तो सोशल मीडिया मार्केटर बन जाओ। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि है क्या प्लेन, उसके बाद समझने के बाद आपको ये समझना होगा आपके लिए कौन सी चीज बनी है, उसके बाद उसमें एक्सपीरियंस गेन करना शुरू करो। जैसे आपने समझ लिया कि मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग पसंद है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आपको 2-3 चीजें चाहिए। एक, आपके पास डिजाइनिंग स्किल होने चाहिए। तो डिजाइनिंग स्किल के लिए आपको कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए होगी? फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर सीखना होगा। क्या पता मेरे को वीडियो एडिटिंग भी सीखनी हो, तो मैंने सीख ली, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। अब मैंने खुद करने की कोशिश करी ऐसी खुद का काम, और लोगों कंपनीज को अप्रोच किया कि यार मैं आपके पास इंटर्नशिप करता हूँ फ्री में। कोई भी कंपनी वाले को क्यों पसंद नहीं आएगा फ्री का एम्प्लॉय? आपको कहेगा ठीक है कर लो। कई कंपनियां इसके अंदर भी स्टैंडर्ड बना के बैठी है कि भाई हम हर एक इंटर्न को नहीं रखेंगे, हम सिलेक्टेड इंटर्न्स को रखेंगे। पर ट्राई करने में क्या अर्ज है? आप ट्राई करके देखो। तो आपके पास इंटर्न, आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया, अब क्या होगा, वो 2-3 महीने जो भी आप इंटर्नशिप करोगे उसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। अभी तक जो भी आप कर रहे थे वो बेलगाम घोड़े वाली बात थी, कुछ भी कर रहे थे। अब आप एक एजेंसी के साथ चले जाओगे तो आपको एक पाथ मिल जाएगा किस तरीके से मेरे को काम करना है। अब वो पाथ मिलने के बाद में फिर आप कुछ भी करो। 3 महीने की इंटर्नशिप करने के बाद क्या पता कंपनी आपको एब्जॉर्ब कर ले, कंपनी को आप अच्छे लगा, कंपनी का भाई मेरे साथ ही काम करेगा। बहुत सारी कंपनियां यही करते हैं, इंटर्नशिप देती है, मतलब लोग इंटर्नशिप अप्लाई करते हैं, उनको अच्छे लगते हैं, 3 महीने के अंदर वो कहते हैं मेरी कंपनी में आ जा। सस्ते में मिल जाता है उनको स्टार्टिंग का बंदा, क्योंकि फ्रेशर भी होता है और उसको पता भी लग जाता है कि बंदा किस टाइप का। 3 महीने काम करने के बाद आपको आइडिया मिल जाता है बंदे से कि ये बंदा सीरियस भी है, इसमें स्किल भी है या नहीं है, कंपनी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सबसे आसान तरीका है ये चीज करने का, कुछ टाइम नौकरी करो। नौकरी करने के बाद में आपको उस काम की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। उसके बाद आपको जो करना है करो, बिजनेस करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, नौकरी के साथ में बिजनेस करना है, नौकरी के साथ में फ्रीलांसिंग करनी है, वो कुछ भी करो, वो आपको अपने आप ही जिंदगी रास्ते दिखाती चली जाएगी। इतनी लंबी प्लानिंग मत करो अभी, बस घुस जाओ, उसका समझते जाओ क्या होगा, फिर जहां रास्ते आपको दिखते रहेगा आपके लिए बेटर कौन से है वहां चले जाओ। क्योंकि किसी के लिए भी कोई एक टेम्पलेट नहीं है लाइफ के लिए कि मैं अगर आपको कहूं इस टेम्पलेट पे चलो आप यहां पहुंच जाओगे, नहीं पहुंचोगे, क्योंकि सारे फैक्टर्स आपके लिए अलग है। मेरे कुछ फैक्टर्स अलग है, आपके कुछ अलग फैक्टर्स है। तो मैं, अगर आप मेरे रास्ते पे चलोगे तो शायद आप मेरे तक ना पहुंच पाओ, शायद मैं आपके रास्ते पे चलूंगा, शायद मैं आपके रास्ते तक ना पहुंच पाऊं। ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये चीज हमको रियलाइज करनी पड़ेगी, किसी का भी चीज का कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता है। एक छोटी सी प्लानिंग करो कि मैं किस तरीके से करूंगा, उसके बाद जिंदगी आपको रास्ते दिखाएगी, फिर समझो कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे आप किसी मेंटर को भी पकड़ सकते हो जिससे आप एडवाइस ले सकते हो कि यार मैं यहाँ पे फंस गया, बताओ आगे क्या करना चाहिए। अगर कोई मिल जाएगा तो आपको आगे गाइड कर देगा। मैं जो इंटर्नशिप वाली बात कर रहा हूँ, इंटर्नशिप जहां पे आप करोगे वहां पे आपको बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे जो कि आपको आपके मेंटर बन जाएंगे, जो कि आपको आगे गाइड करते रहेंगे, अब तू ना ये कर ले, अब तू ना ये कर ले। और सर जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक शब्द आता है डिजिटल मार्केटिंग, तो बहुत सारे आजकल एड्स आने लगे हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, बहुत सारे चारों तरफ डिजिटल मार्केटिंग 5 डे में सिखा देंगे, ये वो दिस डेट। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट भटक जाते हैं और एक गलत से वे में चले जाते हैं। सर इस बारे में कुछ आप बताना चाहें स्टूडेंट्स को, क्या सही है क्या गलत में डिफ्रेंशिएट कैसे करें? 5-6 दिन में कोई कुछ नहीं सीख सकता, सीधी बात। जो मैंने अभी बात करी 1 से 1.5 साल लगेगा बंदे को सीखने के लिए, वो 5-6 दिन में कभी नहीं हो सकता। अगर आप 3 महीने का कहीं पे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कर लेते हो ना, तो आपको वो बेसिक आइडिया मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है। आप कोई प्रो लेवल की डिजिटल मार्केटर नहीं बन जाओगे। वो चीजें कब आएगी? जब आप प्रैक्टिकली खुद चीजों को सारे का सारों को करोगे, गिरोगे, लर्निंग देखोगे क्या क्या आ रही है, और अपना एक परफेक्ट फॉर्मूला खुद से ढूंढोगे। तो मेरे हिसाब से 5-6 दिन वाली कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैं तो
मैंने वीडियो भी बनाई थी फेक गुरु कल्चर के ऊपर, तो मैं तो उस चीज के टोटली अगेंस्ट हूँ। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो भटक जाते कोर्सेज हैं। बेच रहे हैं। हाँ, मतलब नहीं भटकना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ। ये कोई ईज़ी मनी का कोई रास्ता नहीं है, जेनुइनली बता रहा हूँ, ईज़ी मनी का कोई रास्ता नहीं है। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट फ़ॉर्मूला नहीं है। हम्म। आपको वो शॉर्टकट फ़ॉर्मूला बेचा जा रहा है और लोग ले रहे हैं, क्योंकि हम्म। सबको शॉर्टकट पैसा कमाना है। सबको लगता है ओह! शॉर्टकट से कैसे पैसा कमाया जा सकता है? ओह! ऐसे कमाया जाएगा, चलो मैं ये शॉर्टकट ले लेता हूँ। ₹400 में आपको एक शॉर्टकट पता लग गया जहाँ से करोड़पति बन सकते हैं। अरे भाई, अगर वो ₹400 में आपको शॉर्टकट बता रहा है, वो खुद भी तो करोड़पति होगा ना। हाँ। एटलीस्ट एटलीस्ट उसका नेटवर्थ 100 करोड़ तो होगा, तभी तो आपको वो शॉर्टकट बता रहा है करोड़पति बनने का। पर ऐसा नहीं है। हम्म। ज्यादातर, मैं सब बंदों की बात नहीं करूंगा, ज्यादातर जो हमारे देश में आजकल शुरू हो गया है, ये ज्यादातर लोग आपको कोर्स बेच के पैसा करोड़पति बन रहे हैं। हाँ। करोड़पति बनने का फॉर्मूला, मेरा कोर्स ले लो, देखो मैंने करोड़पति बना। और वो कैसे बना? अपना कोर्स बेच के। और मैं ये नहीं कह रहा ये चीज गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा बिल्कुल भी ये चीज गलत है, पर लोगों को झूठ बोलना गलत है। हम्म। अगर कोई किसी को स्किल सिखा रहा है, किसी के पास स्किल है, तो प्रॉब्लम क्या है? जैसे आज आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, आपको यूट्यूब पे वीडियोस बनानी आ गई है, तो अगर आप अपना एक्सपीरियंस बेच रहे हो कि देखो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाई, मेरे को ये इश्यूज आए, अगर आपको मेरी लर्निंग जाननी है तो मैं ₹500 में आपको वेबिनार में सिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज के ऊपर ना। तो जैसे मान लो अभी आपने इंटरव्यू सीरीज शुरू करी, अब आपने इंटरव्यू कर करके, मान के चलते हैं आपने 50 इंटरव्यूज कर दिए, अब आप सीरीज बना सकते हो ना, कैसे इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करें पॉडकास्ट बनाने के लिए। हाँ। ये आपका एक्सपीरियंस है और हम्म। इसमें कोई गलत नहीं है। पर अगर आप इसको ये कहोगे कैसे मैं करोड़पति बना इंटरव्यूज कर करके, ₹500 का कोर्स है, आप भी करोड़पति बन सकते हो, अभी मेरा कोर्स ज्वाइन करो, ये रास्ते गलत है। करोड़पति बनना ना बनना उस बंदे की मेहनत के ऊपर है। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना कुछ भी बंदे को सिखा दो, अगर वो बंदा मेहनत करेगा नहीं तो उसके रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। एक सर, मैं आपकी एनालिसिस जानना चाह रहा था कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बेस्ट टॉप 3 कौन से स्टार्टअप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग को सही तरीके से प्ले कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा जो है अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, और डिजिटल मार्केटिंग को मतलब वो समझ के और सही वे से लेके चल रहे हैं इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो एक एनालिसिस आपकी पर्सनल। ब्रांडिंग की बात करके चले तो एक जीरो दा अच्छा कर रहा है। ओके। ये जितने भी आजकल आगे रहे, जीरो दा, ग्रो वगैरह, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं लोग। तो मतलब मैं एक इन सबको एक कैटेगरी में रखना चाहूंगा, मतलब ये मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये टॉप लेवल पे, ये सब के सब बहुत ही अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। ग्रो तीनों जितने स्टॉक वाले जितने कम स्टार्टअप्स हैं। हाँ, सारों की नहीं बात करूंगा, ये उन लोगों की बात नहीं करूंगा। एक तो वो कंपनी भी आ रखी है जिसको मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ कि देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है, देखो ग्राफ नीचे जा रहा है, ऊपर दबाओ नीचे दबाओ। हाँ, ऐड आता है यूट्यूब पे। हाँ, ऑलमोस्ट फ्रॉड है वो मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, मेरे को भी कई बार उन्होंने अप्रोच किया है। ऑल दो देखा जाए वो भी डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा यूज कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं उसका, और लोग बना रहे हैं वीडियोस उस चीज के ऊपर। हाँ। तो पर मेरे हिसाब से वो चीज गलत है, तो मैं उसको यहाँ पे इस कंपनी के रिकमेंडेशन में नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरा मानना है एथिक्स भी मैटर करते हैं मेरे लिए। अगर मैं किसी के साथ जुड़ता हूँ तो एथिक्स भी देखता हूँ कि एथिक्स कैसे है कैसे नहीं है। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा मैं कहूंगा बोट। बोट। बोट ने बहुत अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से, कोई नहीं जानता था बोट को, और कहां से कहां तक उन्होंने अपने आप को बड़ा ब्रांड। ब्रांड बना लिया। और तीसरा हम ले सकते हैं पेटीएम। हाँ। पेटीएम, फिर तो बहुत सारी खुल जाएगी अपॉर्चुनिटी। मैं बेसिकली कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसे निकल जाए जिसमें मेजर स्टेक इंडियन टाइप्स हो। नहीं, मतलब स्टार्टअप, इंडियन स्टार्टअप सिस्टम के हाँ हाँ, पेटीएम, पेटीएम इज वेरी गुड। yes। सर, आपसे मैं पर्सनली जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं पर्सनल आपका भी चैनल देख रहा हूँ पास्ट 3 इयर्स से, मैं 2018 से आपका चैनल देख रहा हूँ, और मैं आपसे भी पर्सनल जानना चाहूँगा और सब्सक्राइबर्स भी जानना चाहेंगे, बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो आपको भी देखते होंगे
कि अभी तक के आपके जर्नी के टॉप 3 लाइफ लेसन्स क्या हैं जो आप देना चाहेंगे न्यू हमारे जैसे जनरेशन के लोगों को, जो अभी स्टार्टिंग अपना कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं या अभी जो है फाइनल ईयर्स में है। ठीक है, एक चीज जो कि मैंने अच्छा किया, जो कि मुझे अभी भी लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया, कि मैंने स्टार्टिंग से अपने लर्निंग पाथ को नहीं छोड़ा। वो चीज मैं हर एक इंसान को कहता हूँ कि आप अपने लर्निंग पाथ को मत छोड़ना। मैं इंजीनियरिंग में था, मैं तब से कॉन्स्टेंटली 4-5 घंटे पढ़ रहा था। तो मैं एक आइडिया देता हूँ आपको कि एक अगर कॉलेज स्टूडेंट है, वो रोज का 2 घंटे भी निकालता है ऑन एवरेज पढ़ने के लिए, और साल में 365 डे होते हैं, 300 दिन ही वो पढ़ता है, बाकी दिन छुट्टी, शादी पे जाना है, फलाना ढमकाना, बहुत कुछ होता है, गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है। तो 300 इंटू में 2 घंटे, हमारे पास 600 घंटे आ जाते हैं ईयर के। 600 घंटे में आप कोई भी चीज के मास्टर बन सकते हो। मतलब अगर हम बात करके चले कि आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी है, ठीक है, और मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास साल के 600 घंटे आ रहे थे। इनफैक्ट मैं कहूँगा 600 घंटे ज्यादा थे, क्योंकि मेरी ऑन एवरेज डेली की 3.5 से 4 घंटे की एवरेज थी लर्निंग की। और जो 300 दिन की बात करके चल रहे हैं, 300 से ज्यादा दिन होते थे मेरे, ऑफ कम होते थे रिलेटिवली अगर बात करके चले तो मेरा लर्निंग पाथ ज्यादा रहा। तो 600 घंटे के अंदर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। एग्जांपल के लिए आप खुद से अपनी वेबसाइट बना सकते हो, सब कुछ काम कर सकते हो। एक साल में आपने फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स कर लिया, एक तरह से मतलब फुल स्टैक डेवलपर बन गए। अगला साल आपने दिया यार अब मैं डिजिटल मार्केटिंग ले दूंगा, अगला साल आपने डिजिटल मार्केटिंग ले भी दे दिया, फुल स्टैक डेवलपमेंट भी सीख रहे थे, साथ में डिजिटल मार्केटिंग भी हो गई। दूसरे साल आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी बन चुके हो, साथ में फुल स्टैक डेवलपर भी बन चुके हो। अब आपने दोनों का यूज करके कुछ और करना शुरू किया, साथ में अब डेटा साइंस चल रहा है, तो आपने अगला साल डेटा साइंस के लिए दे दिया। एक साल के अंदर आप डेटा साइंस के भी एक्सपर्ट बन गए हो। तीसरा साल, चौथे साल आपने 3 साल की ग्रेजुएशन मान के चलते हैं, मैंने इंजीनियरिंग करी है 4 साल की होती है, 3 साल की ग्रेजुएशन मान के चलते हैं। जब आप ग्रेजुएट हुए हो तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो, एक अच्छे डिजिटल मार्केटर हो, और आप एक डेटा साइंटिस्ट हो। क्या आपको नौकरी नहीं मिलेगी? कोई चांस नहीं है ऐसा। अगर आपको पैसे मिल रहे कि आप स्टार्टअप नहीं शुरू करते अपने बलबूते पे। एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए आजकल डिजिटल एरा के अंदर क्या चाहिए? आपको एक वेबसाइट बनानी है, फुल स्टैक डेवलपर आप खुद बना सकते हो। आपको उसकी मार्केटिंग करनी है, आप खुद डिजिटल मार्केटर हो, आप उसको कर सकते हो। आप उसका डेटा एनालिसिस करना है, वगैरह वगैरह करना है, तो उसके लिए आप डेटा साइंटिस्ट बन चुके हो, डेटा एनालिस्ट बन चुके हो। तो आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हो। वो सिर्फ बहाने हैं कि हम नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कर पाते। और ये सारी चीजें यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। अगर हम सर्च मारते हैं कि डेटा साइंस का कोर्स मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करोड़ों लाखों रुपए का कोर्स करना है, फ्री में सीखो। देखो क्या होता है, अगर आप कोई पेड कोर्स लेते हो तो आपका टाइम बच जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर कोई पेड कोर्स लोगे तो जिस चीज को आपको सीखने में 100 घंटे लगने हैं, पेड कोर्स शायद आपको 40 घंटे में सिखा देगा। आपके 60 घंटे बच गए। और यहां तो हमारे पास 600 घंटे है, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से सीखेंगे, गलतियां करेंगे, सीखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे सीखने के साथ में एक चीज और बोल रहा हूं मैं, जो सीख रहे हो उसको अप्लाई भी करना है। ये नहीं है कि बस वीडियोस खोल के बैठे रहना, ओहो अच्छा ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, नहीं। तो हम जो बात कर रहे हैं वीडियो कंटेंट की, वो 100 घंटे से ऊपर का वीडियो कंटेंट नहीं होगा कोई भी चीज को अगर आप सीखने के लिए जाते हो तो। बाकी जो 500 घंटे है ना, उस पर प्रैक्टिस करनी है आपको उन चीजों की। अगर हम फुल स्टैक डेवलपर की बात करके चल रहे हैं तो आपने 100 घंटे पढ़ा है वेबसाइट कैसे बनती है, और साथ के साथ आपने 500 घंटे में बनाने की प्रैक्टिस भी करी है, अपने कुछ प्रोजेक्ट भी बनाए हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि उन चीजों को अप्लाई भी करना है, जो चीजें आप सीख रहे हो उसको अप्लाई भी करना है। तीसरी एक बहुत बड़ी लर्निंग दूंगा जो कि मैंने अभी सीखी है, स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोडक्ट्स। अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करो। मैंने क्या गलती करी, मैंने बिजनेसेस की मार्केटिंग करी, और आज 10 साल हो गए मुझे मार्केटिंग करते हुए। मैंने बिजनेसेस को ऊपर पहुंचाया, पर मेरे दिमाग में ये आया क्यों ना मैं अपना एक भी प्रोडक्ट निकाल देता और उसको भी मार्केट करता, तो आज मेरे पास प्रोडक्ट भी तो तैयार होता मेरा। तो मेरा मानना है स्टार्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। मैंने भी लॉकडाउन में सीखा है, मैं आपको अभी से टिप देना चाहूंगा कि अगर आपके पास स्किल है, सब कुछ है, तो अपना प्रोडक्ट बनाओ, अपना प्रोडक्ट बना के बेचो, प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस बना के बेचो, वहां से आप रिटर्न लो। तो अभी देखोगे आप आने वाले 5-6 महीने के अंदर हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलेंगे, क्योंकि मेरी लर्निंग यही रही है। आप मैं मार्केटर हूं, मुझे मार्केटिंग आती है, तो क्यों ना प्रोडक्ट बना के बेचूं, ऑडियंस है मेरे पास, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। ये सब
सर ये जो प्रोडक्ट मार्केटिंग का जो बात निकल के आता है, तो उससे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा सर, कि अगर कोई स्टूडेंट अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहता है, पर्सनल ब्रांडिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आज के डेट में हो गया है, तो पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए सर उसे क्या चीजें, बेसिक सी चीजें क्या स्टार्ट करनी पड़ेगी कि एक उसका पर्सनल ब्रांड बन जाए, जिस पर्सनल ब्रांड को वो मार्केट करके दूसरे स्किल और बहुत सारी अदर चीजें भी वो मार्केट कर सके। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर बहुत लंबा होगा, मैं थोड़ा सा छोटा खींच देता हूँ। यस सर उसके प्लीज। लिए आप चाहो तो मैंने एक पूरा कोर्स बना रखा है इसके ऊपर, मतलब यूट्यूब पे ही है, सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर। ओके, तो वो कुछ 50 वीडियोस होगी, वो मैं सभी उसको के लिंक इतना लंबा प्लान। मैं डाल दूंगा, हाँ जितने ठीक है, जाके देख सकते वो प्लेलिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, हैं। तो इस चक्कर में मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा कैसे करना है। तो मैं सीधा सा आपको क्रॉस बताने की कोशिश करता हूँ, करना है कैसे पर्सनल ब्रांडिंग। आपको अपनी निश सेलेक्ट करनी है, आप किस चीज में अच्छे हो, ओके, ठीक है। आपको अपनी ऑडियंस को समझना है, आपको किस टाइप की टारगेट ऑडियंस को में घुसना है, के दिमाग में घुसना है। जैसे कि मेरी निश है डिजिटल मार्केटिंग, मैं किसके दिमाग में घुसना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट के दिमाग में चाहता हूँ और यंग एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में घुसना चाहता हूँ। तो वो लोग कैसे हो गए, वो लोग लॉन्डे हो गए, या मतलब यंग हो गए, यंग जनरेशन होगी। हाँ, तो उनको ये जो मैंने बोला लॉन्डे हो गए, उनको ये वर्ड्स पसंद आते हैं, ये उनके लिए फेमिलियर है। उनको ऐसे कपड़े पसंद आते हैं, वो ऐसे कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, उनको ऐसे बाल पसंद आते हैं, उनको ऐसे बोलने के तरीके वाला बंदा पसंद आता है। तो आपको अपनी पर्सनालिटी को उस तरीके से बनाना होगा जो कि वो लोग लाइक करें। हो सकता है कि आप वैसे हो सकता है आप वैसे ना हो, तो आपको अपने वो ट्रेड्स को हाईलाइट करना है जिससे आप उनसे ज्यादा फेमिलियर हो सकते हो। उसके बाद आपको इररिप्लेसेबल कंटेंट बनाना है, मतलब ऐसा कंटेंट बनाना है जिसको और कोई ना बना सके। बेस्ट कंटेंट बनाने की कोशिश करनी है उस निश के अंदर। बस कंटेंट बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, लोग आपको जानते चले जाएंगे। अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है तो बीच में एड चलानी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए। अपने आप को प्रमोट करोगे, थोड़े लोग और आ जाएंगे आपके पास में, हो गया। सर जैसे कि आप बताएं कि लर्निंग बहुत ही इम्पोर्टेंस है सभी के लिए। आप अगर आगे भी स्टेज में लाइफ के पहुंच गए हैं तो भी लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लर्निंग का। तो एक आप अपना पर्सनली बताना चाहेंगे अगर कि कौन से 3 ऐसे लर्निंग के रिसोर्सेस है जो कि आप पर्सनली यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अपने आप को इंक्रीज करने के लिए, अपने ठीक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, माइंड को इंक्रीज करने के लिए, अदर देन यूट्यूब की मैं बात। ठीक है, कि बेसिकली मेरा कोई ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी। एक टाइप की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मेरा पर्सनली क्या रूट रहता है, यूट्यूब पहले, यूट्यूब तो मेरा था आपने कहा, अदर देन यूट्यूब तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मैं क्या करता हूँ कि एग्जाम्पल के लिए अभी मेरा प्रोडक्ट निकल रहा है एक चैटबॉट, ओके, ठीक है। तो मेरे को चैटबॉट करना है, तो मेरे को देखना है कि मार्केट में कितने चैटबॉट चल रहे हैं, मुझे सारे चैटबॉट को स्टडी करना है। मैंने खुद से स्टडी कर लिया, ये तो खुद से कर सकते हो गूगल पे सर्च मार के। उसके बाद मैंने क्या सेकेंडरी स्टेप लिया कि जितने भी बड़े लोग हैं जो कि चैटबॉट के कोर्सेज बेच रहे हैं, जो बेस्ट दुनिया के बेस्ट लोग हैं, उन सबके कोर्सेज ले लो और देखो वो ऐसा क्या बता रहे हैं। और जो बता रहे हैं उससे आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। और कोशिश करो, जो मैं कर रहा हूं, मैं अपना प्रोसेस बता रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, उसकी जो बहुत सारी चीजें पता लग रही है, उससे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स पता लग रही है जो कि टूल्स के अंदर है। वो चीजें मैं अपने टूलों के अंदर डाल रहा हूं अपने टूल को और इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद मैं एक परफेक्ट कोर्स बना रहा हूं जिसमें आप चैटबॉट का यूज कर सकते हो। और वो चैटबॉट कौन सा होगा, मेरा चैटबॉट होगा, ठीक है। तो मेरा लर्निंग का वैसे नॉर्मली प्रोसेस क्या है, मैं बेस्ट से सीखना पसंद करता हूं। कोई भी चीज अगर सीखनी है तो मैं सर्च मारता हूँ इंटरनेट पे, कोई स्पेसिफिक जैसे यूडेमी वगैरह होता है, मैं वहां से ज्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करता, मेरे पास 1500 से ज्यादा पेड कोर्सेज हो गए यूडेमी पे इस टाइम पे, और उसमें से मैं 1200-1300 खत्म कर चुका हूँ। पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, जिनके पास पैसे नहीं है वो यूडेमी को। पर मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं सर्च मारता हूँ कि इस फील्ड में कौन से अच्छे हैं और इनके देखता हूँ। और उन लोगों के कोर्सेज बहुत महंगे होते हैं, बहुत महंगे इन द सेंस $2000 $3000। हर बंदा नहीं ले सकता इन सारी चीजों को ना। तो आज मैं थोड़ा अर्न कर लेता हूँ इसलिए मैं ले लेता हूँ। पहले अगर मैं पहले की बात करके चलूं तो मेरा एक ही रिसोर्स हुआ करता था, इंटरनेट, गूगल। गूगल पे सर्च मारता था और गूगल पे जो जैसे जिन लोगों की कोर्सेज की बात कर रहा हूँ ना, वो लोग ब्लॉग भी डालते हैं, वो लोग फ्री स्ट्रेटेजीज भी बताते हैं। तो अब क्या होता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। वही वाली बात आ गई कि अगर मैं उनका पेड कोर्स लूंगा तो मुझे शायद 40 घंटे में चीज सीखने को मिल जाएगी।
अगर मैं पेड कोर्स नहीं लूंगा तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे वो चीजों के बारे में बात कर रखी होगी। मुझे बस वो ढूंढना पड़ेगा वो सारी चीजों को। हो सकता है मुझे 40-50 घंटे की जगह 200 घंटे लगाने पड़े वो चीज सीखने के लिए, पर मैं फ्री में सीख सकता हूँ। तो अगर स्टार्टिंग की बात करके चलूँ तो स्टार्टिंग में मैं कोई कोर्स नहीं लेता, टॉरेंट से भी निकालता था बहुत सारे कोर्स, साफ बोलता हूँ। आज जो कोर्सेज बता रहा हूँ आपको वो टॉरेंट पे नहीं मिलते। और बस यही है यार, यही है मेरा लर्निंग पाथ। इंटरनेट से, ब्लॉग से पढ़ो। अब तो यूट्यूब बहुत हो गया, उस जमाने में यूट्यूब इतना पावरफुल नहीं, इतना सा। अभी जीवोल्यूशन के बाद में बहुत कुछ आ गया यूट्यूब पे, हर बंदा अपनी लर्निंग शेयर कर रहा है। उस जमाने में ये चीजें नहीं थी, तो उस जमाने में आपको ये करना पड़ता, बुक्स पढ़नी पड़ती थी, आपको हर चीज की बुक्स मिल जाती थी, लोगों के एक्सपीरियंस होते थे, कई इंटरव्यू बेस वाली होती थी। कि जैसे एक बुक थी, नाम में कोई एग्जैक्टली याद नहीं है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरी दुनिया ट्रेवल करी थी और सब मार्केटर्स के इंटरव्यू लिए थे कि उनकी लर्निंग क्या रही। बहुत सी बुक थी, तो ये बहुत अच्छी लर्निंग वाली चीजें थी ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत पॉपुलर बुक होगी, पर मुझे छोटी छोटी चीजों से लर्निंग मिलती है, मेरे को वहां से लर्निंग मिलती चली गई। तो मैं भी ये रिकमेंड करूंगा कि अभी एक सोर्स की तरफ मत भागो, इंटरनेट पे सर्च मारो, जो मिलता है सीख लो, उस निश के रिकमेंड। एक चाहत सीखने की चाहिए, उसके बाद रास्ता निकलते आगे बढ़ने के बाद निकलते। हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, आज आपने पॉडकास्ट में बहुत सारे लर्निंग शेयर किए हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। ये पॉडकास्ट में यही कोशिश मेरी है कि करियर रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है दुनिया में, उन सभी करियर ऑप्शंस को मैं लेके आऊं और सबके बेस्ट जो है उनको लेके आऊं, वहां से जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक एक्सपीरियंस दूं, उनकी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। थैंक यू, ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा और सबको भी बहुत मजा आया होगा। आप जितना अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब कर लो इनको जिन्होंने नहीं किया। ओके, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।